हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण भारत में छोटे छोटे बच्चे से लेकर 80 से 85 वर्ष के बुजुर्ग लोग भी ग्रसित रहते हैं। जीवन भर इस बीमारी से अस्थमा से पीड़ित रहते हैं और सही से इसका इलाज नहीं मिल पाता है सिवाय होम्योपैथिक के। होम्योपैथिक में इस बीमारी के लक्षण के हिसाब से, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवाएं दी जाती हैं और ऐसा देखा जाता है कि जिनका अस्थमा शुरुआती अवस्था में है, 1 या 2 साल ही हुए हैं, उनका 100% क्योर हो जाता है, 100% सही हो जाता है। और जिन लोगों का बहुत ही पुराना है, फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है, दादा को है, दादी को था, नाना को, नानी को, फैमिली हिस्ट्री में जिसका है, उसको पूरी तरीके से अच्छे से केस टेकिंग लेकर पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मेडिसिन दी जाए तो ऐसा देखा गया है कि 90 से 95% पेशेंट को रिज़ल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाएं आती हैं जो पेशेंट के लक्षण से मैच कराकर दवाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके अस्थमा को आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है ग्रिनडेलिया रोबस्टा। आज हम बात करेंगे ग्रिनडेलिया रोबस्टा के बारे में, जानेंगे कि ये दवा अस्थमा के केसेस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसका हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। और हम लास्ट में बात करेंगे कि हम इसके डोजेस कितने कितने ले सकते हैं और किस किस तरीके से ले सकते हैं जिससे हमें बेटर से बेटर रिज़ल्ट देखने को मिले। दोस्तों, ग्रिनडेलिया रोबस्टा का उपयोग खास तौर पे अस्थमा के केसेस में किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकाइटिस में भी हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। दोस्तों, आँखों की सिम्टम की बात करें तो आँखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, रेडनेस होगा और हैवीनेस की शिकायत रहेगी, आँखें लाल रहेंगी और इसके साथ साथ आँख से पानी निकलने की शिकायत होगी। अगर ऐसा सिम्टम पेशेंट में दिखाई देता है और इसके साथ साथ अस्थमा के भी सिम्टम दिखाई देता है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। जिन लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए ग्रिनडेलिया रोबस्टा एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पे जिनको ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, इसके साथ साथ छाती में म्यूकस भरा हुआ है, कफ एकदम जम गया है, व्हीजिंग साउंड की आवाज़ आती है, जब हम स्टेथोस्कोप लगाकर चेस्ट पे आवाज़ सुनते हैं तो गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ आती है। ये किस कारण होता है? म्यूकस जमा हुआ रहता है, इसके कारण ये आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की। दोस्तों, जिन लोगों को कार्डियक पल्मोनरी डिजीज़ की शिकायत होती है, यानी कि हार्ट में भी प्रॉब्लम है और लंग्स में भी प्रॉब्लम है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन एज ए टॉनिक के रूप में काम कर सकती है। हम ऐसा ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिनका हार्ट कमज़ोर है और अस्थमा के सिम्टम भी दिखाई देते हैं, तो ये मेडिसिन हम एज ए टॉनिक के रूप में ले सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रिनडेलिया के पेशेंट के लंग्स में म्यूकस चिपका रहता है, निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकलता नहीं है, वो इस तरह से चिपका हुआ रहता है, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर भी काम करती है, यानी कि जिस पेशेंट को अस्थमा है उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है जब वो लेटने जाएगा। जब वो लेटने जाता है तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी सांस रुक जाएगी और जैसे ही वो सोने जाता है, लेटने जाता है, वैसे ही एकदम से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि सांस लेने में उसे बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस मेडिसिन का ये स्पेसिफिक सिम्टम है कि अस्थमैटिक पेशेंट लेटने जाएगा, वो लेट नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो लेटने जाएगा उसकी सांसें रुक जाती हैं। अगर ऐसा सिम्टम किसी पेशेंट में दिखाई देता है
तो आप डेफ़िनेटली इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो बात हुई लक्षण की कि किन किन कंडीशन में हमें कौन कौन से सिम्टम कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को हमें यूज कैसे करना है और कितनी बार हमें यूज करना है। दोस्तों इस मेडिसिन का मदर टिंचर फॉर्म में आता है। आपको 8 बूंद दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम। 1/4 कप पानी में 8 बूंद डाल लें। सुबह दोपहर शाम इस मेडिसिन का यूज़ करें। कंटिन्यूअस 3 से 4 महीने इस मेडिसिन का आप लगातार यूज़ करते हैं तो आपको अस्थमैटिक कंडीशन यानी अस्थमा से छुटकारा मिल जाएगा। फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा किसी नई बीमारी के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, स्पेसिफ़िक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।